हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आई नो बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग कंटिन्यूटी में आए हैं। एक्चुअली पहले हमने स्टार्ट किया था पूरा प्लान, बट बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए एंड ड्यू टू दैट मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट नाउ हमारा पूरा कैलेंडर रेडी है और अभी बैक टू बैक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आने वाले हैं हम आपके लिए रिगार्डिंग ब्रांडिंग, रिगार्डिंग ब्रांड प्रमोशंस, रिगार्डिंग स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग, जो भी आपके बिजनेस हिकअप्स हैं, राइट, मार्केटिंग, उन सब के लिए का एक डिटेल डिस्कशन, डिटेल नॉलेज शेयरिंग हम लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, दैट वाज द 12 मेजर पिलर्स फॉर ब्रांडिंग। तो अब वन बाय वन हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम उसको एक एक पिलर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है गाइस ब्रांड रिसर्च, जो हमारा पहला पिलर था, ब्रांड रिसर्च। सो बेसिकली जब भी हम कोई ब्रांड मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या रीब्रांडिंग करना चाहते हैं या आइडेंटिटी क्रिएशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें करना क्या है, क्या ब्रांड के लिए, क्या करना ब्रांड के लिए सही होगा, राइट। अगर हम ब्रांड पर्सोना क्रिएशन की बात करें, ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएशन की बात करें, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएशन की बात करें, तो क्या करना हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये कैसे पता लगेगा, ये सिर्फ पता लगेगा ब्रांड रिसर्च के थ्रू। ब्रांड रिसर्च कैसे की जाती है, इसको हम बड़ा डिटेल वे में बताएंगे। हमने एक एक पॉइंट को सेग्रीगेट करके बनाया ताकि आपके लिए आसान हो जाए ब्रांड रिसर्च करना। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को समझो। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, राइट। एक्चुअली उसके यूएसपीज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, मार्केट उसको किस तरीके से देखता है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आप इंटरनली रिसर्च करो अपनी टीम के साथ कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। तो जब आपका प्रोडक्ट अच्छे से रिसर्च हो जाए, इसके बाद में अच्छा, एक तो आपने इंटरनली रिसर्च कर लिया, वो तो आपके पास आपका इंटरनल डेटा है कि आपका अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है वहाँ पे आप मिस कर दो। तो इसकी रियलिटी जानने के लिए कि एक्चुअली आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है और मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए आप सर्वेज करा सकते हैं। कई बार फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि सर्विसेज में तो कई बार सर्विस नहीं काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्वेज करना फिजिबल है जिस प्रोडक्ट के साथ में, यू कैन गो हैड विथ सर्वेज, राइट। सर्वेज से जो आपको डेटा मिलता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएशन के लिए, प्रोडक्ट का ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के लिए, दैट इज़ मैंडेटरी। तो सर्वेज आर ऑलवेज गुड, राइट। जो भी उनसे डेटा मिलता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% रिलायबल होता है, बट काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ अदर देन दैट यू नीड टू स्टडी योर टारगेट ऑडियंस। जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस रेंज है उसके हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है। अपर होने वाली है, अपर मिडिल होने वाली है, मिडिल होने वाली है, लोअर होने वाली है, नीश होने वाली है, क्या होने वाली है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसको। एंड जो भी सेगमेंट आप केटर कर रहे हैं थ्रू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं, उनके पेन एरियाज क्या है, राइट, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है जिसका सोल्यूशन उस प्रोडक्ट के थ्रू मिल रहा है। वी नीड टू थिंक ऑल अबाउट दिस एंड वी नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑल अबाउट दिस। अगेन यहाँ पे भी जो सर्वेज आपने किए होंगे वो डेटा काफ़ी हेल्पफुल होता है। अलॉन्ग विद दैट आप अपना कंपटीशन रिसर्च कर सकते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स के अवेलेबल है। तो वो ब्रांड आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। कुछ इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड सिमिलर प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, अब क्या करेंगे, अब कैसे रिसर्च करेंगे। तो सब सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेन इन्वेंट किया, अब वो पेन अपने आप में बिल्कुल नए तरीके का है, कुछ जादू ही करता है वो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ऐसा पेन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन सब सेगमेंट में आपको बहुत सारे पेन के दूसरे ब्रांड्स मिल जाएंगे, बिकॉज एक रिलेवेंट सेगमेंट है। हो सकता है आपके पेन की यूटिलिटी अलग हो, लेकिन सिमिलर सेगमेंट आपको, रिलेवेंट सेगमेंट आपको हमेशा मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा वो लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए,
दूसरा, ये जो ऑडियंस है, जैसे कि मैंने ऑडियंस के अंदर सेग्रीगेशन किया, लोअर क्लास ऑडियंस, मिडिल क्लास ऑडियंस, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस, नीश ऑडियंस, एक्सक्लूसिव, राइट। उसी तरीके से जो आपका कंपटीशन है उसके अंदर भी सेगमेंटेशन है। सबसे लोअर सेगमेंट का कंपटीशन क्या है, उससे अपर का क्या है, मिडिल का क्या है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। तो आपको वो हर एक लेवल पे रिसर्च करना है, अपने कंपटीशन को, अपनी ऑडियंस को, अपने प्रोडक्ट को। और ये बैलेंस है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी ही वो चीज़ है जो कल को आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपको डेटा मिले, सपोज कीजिए आपने एक प्रोडक्ट रेडी किया और मार्केट में जब आपने रिसर्च किया वो डेटा कुछ और कह रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, मे बी कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द डेटा, डू इट बिफोर लॉन्च, डू इट, आई विल रिकमेंड दैट थिंग। क्योंकि आपने सेल कर लिया, अच्छे से मार्केटिंग कर ली, लेकिन जब वो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि ब्रांडिंग इज़ अ ब्रांड, ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र। आपने बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर ली, आपने वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर के घर तक पहुंचा दिया, बट जब उसे यूज़ करेंगे और क्वालिटी में उनको बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, दे नो व्हाट टू डू। सो और ऑब्वियसली इसका सीधा इम्पैक्ट आपके ब्रांड के ऊपर पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोडक्ट को अच्छे से रिसर्च किया जाए एंड समझा जाए अपने ऑडियंस को, अपने कंपटीशन को समझा जाए, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। कई बार सिमिलर चीज़ें थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो अच्छे ब्रांड, बड़े ब्रांड कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको लगता है दिस इज़ रिलेवेंट टू माई टारगेट ऑडियंस एंड ये एक मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है, यू शुड अडॉप्ट इट। आई एम नॉट सेइंग कॉपी इट, आई एम सेइंग अडॉप्ट इट, इज गेट इंस्पायर्ड। अलॉन्ग विद दैट, कई बार आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि कुछ बड़े ब्रांड भी हो सकते हैं, आपके सेगमेंट के ब्रांड भी हो सकते हैं, आपसे नीचे सेगमेंट के ब्रांड भी हो सकते हैं। तो कोई भी पता लगेगा कि ये ब्रांड्स कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से इन्होंने खामियाजा भुगता है, उसको भी आप लोग ऑब्जर्व करें कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे उनके ब्रांड वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सब चीज़ें आप इतना डिटेल वे में रिसर्च कर लेते हो, इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड टीम इन हाउस और मे बी you can hire an agency, right? Or maybe if any agency is creating that for you, तो at least ठीक है, आप ही हो जो उसको अप्रूव करोगे, तो आपको डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द रिसर्च। और अगर आपकी एजेंसी उसको रिसर्च को कर रही है, तो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दैट थिंग। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द डेटा कि ये जो जितना भी रिसर्च हुआ, जितने भी सर्वेज हुए, इनका रिजल्ट क्या आया, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं या प्रमोट करने की बात करते हैं या स्टार्टअप की बात करते हैं, तो उसके लिए रिसर्च करना मल्टीपल सेगमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, कुछ और क्वेरीज आती हैं, कुछ और चैलेंजेस आप फील कर रहे हो, कमेंट बॉक्स खुला है, आ जाओ, कमेंट करो, और टीम विल रिप्लाई। Thank you guys.